एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में कब तक मरीजों की परिजनों की धुनाई होता रहेगा? जी हाँ, आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, आपको पता होगा कि करोड़ों की लागत से पीएमसीएच का निर्माण किया गया और ये सबसे पुराना अस्पताल है। लोगों की आखिरी उम्मीद होती है, बिहार के मरीजों का आखिरी उम्मीद होता है कि पीएमसीएच में जाकर मेरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा, लेकिन वहां पे जाने के बाद मरीज के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो तो होता ही है। साथ में यदि उसके परिजन जाते हैं और वो अगर डॉक्टर से अपील करते हैं, अपने मरीज को एडमिट कराने के लिए पैरवी करते हैं, तो उसके बदले उसको धुनाई किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप किसी एक लड़की, जो जैसे कि उन्होंने लाइव में आके बताया कि 15 से 16 साल की लड़की थी जिनका जो है कि तबीयत काफी बीमार था, उनको इलाज के लिए वो वहाँ पहुंचे थे। वो लड़की का इलाज जो है कि पीएमसीएच में जाने के बाद नहीं हो रहा था, वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। उन्हीं के पैरवी में मनीष कश्यप जी गए थे, लेकिन मनीष कश्यप जैसे ही डॉक्टरों से अपील किया कि इसको इलाज होना चाहिए, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका रिपोर्ट नहीं आया है। जैसा कि उन्होंने लाइव में आके बताया और कई सारे मीडिया बंधु से बात करते हुए अपने बातों के रखे हैं। मनीष कश्यप के प्रयास से 15 से 20 मिनट में जो है कि रिपोर्ट आ गई, ऐसा उन्होंने बता रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आया उसके बाद डॉक्टर से अपील किए मनीष कश्यप, तो उनके बदले उनको जो है कि पकड़कर वहाँ के जो है कि डॉक्टरों ने, जूनियर डॉक्टरों ने पकड़ के धुलाई कर दी, जिनका चर्चाएं काफी जो है कि अभी ट्रेंड कर रहा है। ये मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर लीजिए या किसी भी न्यूज चैनल पर लीजिए। लगातार जो है जब से मनीष कश्यप जी को पिटाई लगा है, तब से लगातार जो है बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर लोगों का उम्मीद कहाँ जाके पूरा होगा? बिहार के मरीज कहाँ दर दर ठोकरे खाते रहेंगे? क्यों नहीं बिहार के जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है इस पे क्यों नहीं अपना नजर डाल रहे हैं? क्यों नहीं सशक्त कदम उठा रहे हैं? आपको बता दें कि बिहार के जो यूट्यूबर मनीष कश्यप है, आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले जब उन पे एनएसए लगा था, तो पूरे बिहार समेत देश के सभी राज्यों से लोग उनको समर्थन में खड़े थे। लेकिन क्या चूक हुई कि इस बार मनीष कश्यप को धुआं लगने के बाद जितना सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाया? वजह क्या हो सकती है आप सब शायद जानते होंगे। और हमें जहां तक पता है, जब मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा, उसके बाद मनीष कश्यप ने बिहार में जब आए तो जोरदार तरीका से आवाज उठाने लगे थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम कहीं से राजनीति करते हैं, सांसद और विधायक बनते हैं, तो बिहार के उन बेजुबान लोगों को, उन शोषित लोगों को, उन गरीब मजदूर या निम्न तबके में रहने वाले लोगों को आवाज को उठा सकते हैं, केंद्र तक पहुंचा सकते हैं और उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। इन सबों मुद्दा को लेकर उन्होंने चंपारण के चनपटिया लोकसभा से वो उम्मीदवार बनने का जो है कि घोषित किए थे और उम्मीदवार बनने का जो है अपने बातों को रखे थे। उन्होंने अपने बातों में ये भी कहे थे कि निर्दलीय से वो चुनाव लड़ेंगे, जिससे जो है कि चनपटिया लोकसभा के सभी लोग काफी खुश थे, उनको समर्थन किए थे, उनको दूध से स्नान भी करवाए थे। आपको शायद पता होगा कि चनपटिया विधानसभा यानी कि पूर्वी चंपारण के लोगों ने उनको दूध से स्नान करवाए थे, उन पर इतना विश्वास था। लेकिन बीजेपी ने ऐसा चाल चला, वो अपना सारे छल बल कर लगाकर रिंकिया के पापा, सब जानते होंगे, मनोज तिवारी जी को, उन्होंने पूरा प्रयास करके मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवा लिया। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, तो उस समय में बिहार के किसी भी लोगों से या बिहार के किसी भी जनता से नहीं पूछे थे, अपना मन से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किए थे। शायद इन्हीं चीजों का दर्द अभी बिहार के हर एक युवा में, बिहार के लोगों में, बिहार के नागरिकों में दर्द जो है कि अभी तक है, जिसको लेकर मनीष कश्यप को इस बार जो है कि पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शायद यही चीज का जो है कि दर्द लोगों को बार बार सता रहे हैं। अभी जहां भी चर्च होता है तो लोग कह भी रहे हैं कि मनीष कश्यप आप पहले मनीष कश्यप नहीं रहा है, मनीष कश्यप आप बदल चुका है, मनीष कश्यप आप नेतागिरी करने लगे हैं। जब से मार लगी है, आखिर जो है कि जब से मार लगी है, तब से आखिर मनीष कश्यप का बयान बदलते नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम पार्टी से रिजाइन देंगे, सभी लोगों के साथ बैठ के जो है कि बैठक करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पुजारी मीडिया का जो रिपोर्टर महोदय है, उन्होंने एक वीडियो बना के जो है कि अपने बातों को रखे हैं और मनीष कश्यप के बारे में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहे हैं कि मनीष कश्यप भाई तो ऐलान किया लाइव में आके और कई सारे मीडिया से बात करते हुए कि ठीक है, हम पार्टी के विषय में चर्चा करेंगे और आप सबसे बैठ के विचार करके जैसा आप लोग निर्देश दीजिएगा उस निर्देश को पालन करेंगे, और अगर हमें पार्टी छोड़ना पड़ेगा तो हम पार्टी भी छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने उसको निष्कासित कर दिया। क्या यही मनीष कश्यप के साथ न्याय है?
अगर ऐसा होता है तो आपको पता होगा कि अलीगढ़ विधानसभा के बीजेपी के विधायक मिश्र यादव को मारपीट के मामला में एक विशेष न्यायालय MP MLA न्यायालय ने यानी कि परसों उसको सजा सुनाई थी और कल उसको जेल भेज दिया गया 3 महीनों के लिए। क्या उसे निष्कासित किया गया? क्या उनके ऊपर जो है कि पार्टी ने कोई अहम कदम उठाए हैं? सिर्फ उसको जेल भेजा गया है, 3 महीने के लिए जेल भेजा गया है। लेकिन मनीष कश्यप जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, जहां भी जाते हैं उसके नामों का चर्चा होता है, उनको जम के पिटाई होता है और उसके एवज में जो है कि पार्टी उसको निष्कासित कर देते हैं। आप लोग क्या अपना राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए अब ये भी जरूर बताएं। पुराने अंदाज में आना चाहिए या पुनः राजनीति में जाना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद, आप देख रहे हैं वीडियो।